नमस्कार साथियों, बात करते हैं रेसलर्स की। आज के बाद कोई भी फीमेल रेसलर्स भारत के लिए ओलंपिक मेडल नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करता। जनवरी में कुछ जाने माने चेहरे सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, जिनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एवं विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल है। उनका कहना है रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअल असोल्ट किया है। उनमें से एक रेसलर्स माइनर भी है। यह प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू हुआ, फिर इन रेसलर्स को एश्योरेंस मिला कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अप्रैल खत्म हो गया है। कोई एक्शन ना दिखने के कारण हमारे रेसलर्स नाराज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 1 हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं कि हमारे स्टार रेसलर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो सरकार से चाहते क्या है। इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2023 में, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर के कॉल आने लगे। लखनऊ में एक रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था। कॉल्स पर लड़कियों ने कहा कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है, और उन्हें यह भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बृजभूषण चरण सिंह ने हमें सेक्सुअल असोल्ट किया है। ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ही नहीं, बल्कि बीजेपी के बड़े नेता भी है और एमपी भी है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिनमें कई रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किए, और इसके बाद हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री में लखनऊ में होने वाले नेशनल कैंप कैंसिल कर दिया गया। प्रोटेस्ट के बारे में खबर और फैलती गई और लड़कियां सामने आने लगी। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 दिन से जो लड़कियां ये प्रूफ के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रूफ कर सकती है, 5 से 6 लड़कियां हैं जो सामने आई है। कुछ कॉल्स केरला से आए, कुछ कॉल महाराष्ट्र से आए। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिली और उन्हें ये एश्योरेंस दिया कि एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन होगी। बबीता फोगाट, जो खुद एक बीजेपी लीडर है, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार उनके साथ है और वो रेसलर्स की बात सुनेगी। लेकिन रेसलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण चरण सिंह ने कहा कि सारे एलिगेशन प्री बुनियाद है। अगर एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उनका यह कहना है कि प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके बाद भारत के लिए कोई भी मेडल नहीं ला पाएंगे। रियलिटी ये है कि कुछ नियमों से नाराज है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ चंद रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके रिस्पॉन्स में बजरंग पूनिया ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ये बताते हुए कि कितने खिलाड़ी उनके साथ जुड़े हैं। जनवरी में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुआ जब हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवर कम्युनिटी फॉर्म करने का अनाउंसमेंट की, और ये भी कहा कि सिर्फ 4 हफ्ते में ये कम्युनिटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक बृजभूषण चरण सिंह को अपनी पोस्ट से हटाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी अपने 7 नंबर कम्युनिटी स्टैब्लिश की, जिसकी इंचार्ज होगी हमारी नेशनल हीरो मैरी कॉम। ये साल हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल ओलंपिक क्वालिफायर्स होने वाले हैं। तो रेसलर्स ने जनवरी में ये प्रोटेस्ट रोक दिया, खत्म होने की राह देखने लगे। अब सवाल यह आता है कि बृजभूषण चरण सिंह है कौन। चैप्टर 2 कौन है बृजभूषण चरण सिंह। कुछ दिन पहले हमें अतीक अहमद के एसोसिएशन के बारे में एक वीडियो रिलीज की थी, जहां हमें क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है ये एक्सप्लेन किया था। यहाँ हमने एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को टच किया था कि क्या हमारे क्रिमिनल हमारे पॉलिटिशियन बनते हैं और क्या बार बार इलेक्ट होकर आते हैं। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी फिर से इतने बड़े टॉपिक को दोहराना पड़ेगा। जानते हैं बृजभूषण चरण सिंह है कौन। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से सन 1990 से लेकर आज तक 6 बार बृजभूषण चरण सिंह
6 बार इलेक्ट होकर एमपी बनते हैं। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, जहां के लोकल लोग कहते हैं कि बृजभूषण चरण सिंह इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हम वोट उसी को देते हैं। पार्टी का सिंबल बस एक सिंबल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब बृजभूषण चरण सिंह को ही वोट देते हैं। 2004 में बीजेपी ने बृजभूषण चरण सिंह को बलरामपुर से टिकट दिलवाया। गोंडा में घनश्याम शुक्ला नाम के एक कैंडिडेट को टिकट दिया। कोइंसिडेंटली पोलिंग के दिन ही उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब वो जेल में थे तब उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़े और वो जीत भी गए। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में बृजभूषण चरण सिंह ने कहा कि मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को मेरी जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं हर बार वही जीतते हैं। पिछले कई साल पहले लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्हें खुद मर्डर का कन्फेस भी किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। बृजभूषण चरण सिंह के हाथों एक मर्डर होने के बावजूद भी फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड आईपीसी सेक्शन 147 स्प्रेडिंग नॉइसेंस एंड आईपीसी सेक्शन 148 प्रोसेसिंग डेडली वेपन एंड आईपीसी सेक्शन 149 अनलॉफुल असम विद कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे आरोप है। बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के समय वो प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके ऊपर जो भी केस होता उनमें से वो निकल आते थे। कभी ऑडियंस सामने नहीं आते तो कभी लोग कोर्ट तक ही नहीं पहुंचते। आप सोच सकते हैं कि वो कितने पावरफुल है और हमारी जस्टिस सिस्टम कितना वीक है। आज उन्होंने 50 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। 2011 से बैक टू बैक वो रेसलिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया के इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। वो अपने एरिया में लोकल रेसलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका स्टेज पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। आपने दंगल मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर फोगाट है। उन्होंने भी मीडिया के सामने इनके एटीट्यूड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेसलर्स के डाइट के साथ छेड़छाड़ करते थे। रेसलर्स को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा आधा खुद यही खा जाते थे। एक एमपी कितना पावरफुल होता है? क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को आदेश दे दे कि किसी दूसरे स्टेट के वीआईपी को अयोध्या राम मंदिर ना आने दे जब तक कि वो नॉर्थ इंडियंस को हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते? क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबको क्रिटिसाइज करे और उनके अगेंस्ट एक्शन ना लिया जाए? ऐसे ही इंसान के खिलाफ रेसलर्स ने जंग छेड़ी है। चैप्टर 3 प्रोटेस्ट फिर से शुरू क्यों? रेसलर्स इस पूरे स्लो प्रोसेसर से तंग आ चुके हैं। कहते हैं कि बृजभूषण चरण सिंह के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवानी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 28 अप्रैल तक कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं कि जो लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट के एसोसिएशन कर रही है वो सामने क्यों नहीं आ रही? रीजन आप बृजभूषण चरण सिंह की हिस्ट्री से समझ ही गए होंगे। हमारे रेसलर्स की बात बिल्कुल सही है। जब रेसलर्स मेडल जीत कर आते हैं तो हमारे लीडर्स उन्हें शाबाशी देते हैं। अगर वही रेसलर्स किसी प्रॉब्लम में हो तो हमारे लीडर्स चुप क्यों है? वो कहते हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी उनसे मिलने के लिए तैयार हो तो जो लड़कियां अब्यूज कर रही है वो प्रूफ के साथ उन्हें मिल सकती है। एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेने से प्राइम मिनिस्टर की मदद मांगना एक फेल डिमांड है। जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी इतने सारे मर्डर जैसे सीरियस केस लगे हुए हो और जो इससे पहले छूट चुके हो। सोचिए अगर आज हम उनकी डिमांड नहीं सुनते तो कल जाकर हमारे स्पोर्ट का क्या हुआ? जनवरी में सारे रेसलर्स ने बहुत ही कॉन्शियसली उनके ये सारे प्रोटेस्ट पॉलिटिकल रखे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज पर नहीं आने दिया क्योंकि उन्हें हमारे सिस्टम पर विश्वास था, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास था कि कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। इस डिले की वजह से हमारे रेसलर्स हमसे नाराज है, हमारी मदद मांग रहे हैं।
हमारे देश की मदद मांग रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करो। अगर कल जाकर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल बन गया तो इससे बहुत पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा करेगी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा फैलाएगी। इससे फायदा किसी का हो या ना हो, लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा यही होगा कि इन रेसलर्स की बात सुनी जाए, इनकी डिमांड पूरी की जाए। ये प्रोटेस्ट बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश का फोकस भी खराब हो सकता है। बड़ी खुशी की बात है, इस बार G20 के होस्ट हम हैं, तो ये साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ऐसे मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। और अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन भी आ रहे हैं। ब्रिजभूषण चरण सिंह ने कहा कि मैं इन इलेक्शंस पर खड़ा नहीं होऊंगा, मैं पूरी प्रोसेस फॉलो करूंगा और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की राह देखूंगा। आज हमारे रेसलर्स ये कह रहे हैं कि पूरे रेसलिंग फेडरेशन करप्ट हो चुका है, पूरे सिस्टम को ओवरऑल की जरूरत है। और हाँ, शायद ये स्वयं लॉजिक रेसलिंग में ही नहीं बल्कि और स्पोर्ट्स में भी अप्लाई होना चाहिए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। भारत एक बहुत अमेजिंग देश है। जिन लोगों को हम एक दिन हीरोज मानते हैं, वही लोग जब रास्ते में उतर आते हैं तो हम उनकी बात नहीं सुनते, डिले कर देते हैं। और सोचिए, ये ओलंपिक मेडलिस्ट है, सेलिब्रिटीज है, इसलिए मीडिया इनकी बात सुन रही है। अगर ये कोई लोकल रेसलर्स होते तो क्या मीडिया इनकी बात सुनती? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बात सुनती? आज भी हमारे देश में सिर्फ 17% वुमेन वर्क फोर्स का हिस्सा है। यहाँ हम जनरल वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। मतलब 2023 में भी लड़कियों का घर से बाहर निकलकर जाना एक टैबू टॉपिक बन गया है। तो सोचिए, एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट फील्ड में क्या हुआ। स्पोर्ट जो एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, वहां ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबर सामने आएगी तो क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में जाने के लिए तैयार होंगे? और अगर हम स्पोर्ट में ही नहीं जाएंगे तो मेडल कैसे लाएंगे, भारत का नाम कैसे रोशन करेंगे? अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।